अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज सर हम कॉप्स की मीटिंग थी, सेंटर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ की। आपको पता है कि मैं कॉप्स के साथ भी काम करता हूं, तो उसके साथ उसके सिलसिले में ये हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं इर्तज़ा शाह साहब और चौधरी मुख्तार हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। हमने कुछ चीज़ें कुछ गुफ्तगू का सिलसिला है कि वो आज करेंगे। बेसिकली हम बैठे थे अपनी इस मीटिंग के लिए, जो शहजाद अकबर साहब के साथ हुआ, जो वाक़या हुआ उसके 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 बारे में उसका क्या करना चाहिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं, उसके बाद बात करने के लिए बैठे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी ये हम थोड़ा सा कुछ रिकॉर्डिंग भी कर लें आप लोगों के लिए, आपको भी पता हो कि हम किस तरह देख रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं चीज़ों को। मैं मुख्तार भाई, आप प्लीज़ बताएँ कि आप इस वक्त जो शहजाद अकबर साहब के साथ हुआ है, क्या खौफ, क्या क्या फीलिंग है आप लोगों की? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सेंटर ऑफ पाकिस्तान स्टडी की जानब से हम उस प्लेटफार्म से हम शहजाद अकबर पर जो हमला हुआ है कातलाना, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और यूके गवर्नमेंट से हम दरख्वास्त करते हैं कि जो मुजरम हैं और उनको कानून के मुताबिक कटहरे में लाएं और सख्त सख्त सज़ा दें। ये तो हो गया। ये तो बात खौफ की, तो खौफ तो पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। खान साहब ने इतना शऊर लोगों को दे दिया है, वो जो खौफ के बुत थे वो तो पहले तोड़ दिए। तो अब मेरे ख्याल में ऐसा कोई खौफ नहीं रहा, बल्कि अब तो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जितना लोग हो रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे हैं। तो मेरा तो ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि या कम अज़ कम तो यूके में कि किसी को खौफ हो या कोई डर रहा हो। तो आप बताएं मुख्तार, अपना इर्तज़ा आप बताएं शरी कि ये जो अभी ये जो आज ये जो कल वाक़या हुआ था, आज कह रहा हूँ ये कल जो वाक़या हुआ है इनके साथ है, उसके बाद आपकी क्या फीलिंग है? आप कैसा फील कर रहे हैं? कोई डर, खौफ, कोई चीज़ आपको ऐसा 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 एहसास की क्या फीलिंग, क्या आपकी? गुस्सा है, गम है, डर है, क्या है आपके अंदर, क्या फील करते हैं आप? क्योंकि ज़ाहिर आप भी मुलाकातें शहजाद अकबर साहब से हैं, मुलाकात रहती है आपकी भी उनके साथ, और प्रोटेस्ट में भी जाते हैं, तो किस तरह फील कर रहे हैं आप? नहीं नज़र भाई, अल्लाह खैर करे। उस तरह का खौफ तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि मेरे अंदर नहीं, किसी के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला नहीं है। शहजाद अकबर साहब के अंदर नहीं है तो हमारे अंदर क्यों होगा, जिनका इतना बड़ा वाक़या हो गया हुआ है। लेकिन चीज़ें कुछ इस तरह की जिन्हें हमें देखना पड़ेगा बड़े तरीके के साथ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि शायद अरशद शरीफ साहब के बाद, अरशद शरीफ इतनी बड़ी आवाज़ थी, अरशद शरीफ को क्यों चुप करवाया गया था? सबसे बड़ी वजह ये थी कि अरशद शरीफ की आवाज़ लोग सुनते थे और लोग अमल करते थे और लोग उसको सुन के लोग अब ये उससे मुतासिर भी होते थे। मेरा ख्याल है कि अरशद शरीफ की आवाज़ के बाद जो सबसे ज़्यादा आजकल सबसे ज़्यादा जो आवाज़ सुनी जा रही है वो शहजाद अकबर साहब की थी, और ऐसी आवाज़ें जो है ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जहाँ तक आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तल्लक है, चाहे वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं या दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आपके ऊपर तो वो जबर नहीं है, आप लोगों के ऊपर तो उस तरह की सख्तियाँ नहीं हैं। कम से कम आप लोगों को भरपूर तरीके से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, आप लोगों को भरपूर तरीके से बाहर आना चाहिए। पाकिस्तान में जो फस्तायत है उसके बारे में तो हम कह सकते हैं, लोगों की मजबूरियाँ हैं, उनके कारोबार हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी हैं वहाँ पे। और पाकिस्तान में कौन सा कोई कानून है, कौन सी कोई अदालत है जहाँ पे उनकी सुनवाई हो सके? मीडिया है, मीडिया की अपनी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। अदालतें हैं, आपके सामने जस्टिस जहांगीरी के साथ जो है इस वक्त, ये नहीं कि पाकिस्तानी अवाम, हर अदारा अपनी जगह के ऊपर मजलूम है, हर अदारा विक्टिम है इनके जुल्म का, हर अदारा अपनी जगह पर निशाना बना हुआ है। उन लोगों के पास वो हिम्मत, वो ताकत, वो करेज नहीं रह गई हुई। लेकिन हम जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, हम लोगों ने उनकी हिम्मत बनना है, हम लोगों ने उनकी ताकत बनना है, और हमने सबसे पहले इनके खौफ के बुत को तोड़ना। और इंशाल्लाह हम लोगों ने तोड़ा हुआ है। ना तो हम डरेंगे, ना हम घरों में बैठेंगे, हम बाहर निकलते रहेंगे। और ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर कानून है, यहाँ पर आइन है, यहाँ पर लॉ एंड आर्डर है। और इन लोगों ने जो किया शहजाद अकबर के साथ, इंशाल्लाह ताला हम लोगों को एक्सपोज करेंगे और इनको उनका जवाब देना पड़ेगा। कि दूसरा वाक़या है ये शहजाद अकबर साहब, दूसरी दफ़ा इस तरह हुआ है, और इसमें नेगलिजेंस है, इनकी कमज़ोरी है बरताने की हुकूमत की, या क्या है? क्योंकि इनको ये अलर्ट तो था, हफ्ता पहले से इनको अलर्ट था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। मैं वैसे इसमें एक बात और करना एक चीज़ चाहूँगा। और ऐड कर दूँ, क्लाइव स्मिथ ने भी शबाना को, जो होम मिनिस्टर सेक्रेटरी, उनको ईमेल की थी, उनको इन्फॉर्म किया था कि ये चीज़ें होने वाली हैं, या ये शहजाद अकबर की ज़िंदगी को खतरात हो सकते हैं।
उसके बारे में नजर भाई शायद मेरी कुछ बात कुछ बुरी लगेगी। वो आमतौर पे ना ये कहते हैं कि बच्चा रोए ना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। ये पंजाबी की एक मिसाल है। मसला ये है कि हम लोगों ने क्या किया, जो पहले वाक़या शहजाद अकबर साहब की ड्यूटी सिर्फ लगी हुई है, या इमरान खान की ड्यूटी है पाकिस्तान में कि इमरान खान जेलें काट रहा है, उसकी बहनें बाहर बैठी हुई हैं, और जो वो लोग जो मेम्बरान असम्बलीज़ हैं जो इमरान खान के नाम पर वोट लेके आए हुए हैं, वो लोग किस तरह वो लोग अपने घरों में बैठे हुए होते हैं जब इमरान खान की बहनें बाहर जेलों में मारें खा रही होती हैं, उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा होता है, और वो लोग जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए थे कि हम इसको बाहर निकालेंगे अपने लीडर को, और वो लोग किस तरह अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो किस तरह प्रोटोकॉल ले रहे हैं। इसी तरह इंग्लैंड में क्या हो रहा है या हमारे दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, मैं किसी पर तनकीद नहीं करने लगा, जो हकीकत है वो हकीकत है। जो हमारी यहाँ पर तंजीमें हैं उनका क्या काम है कि वो सिर्फ हर महीने के बाद 2 महीने के बाद 10 बंदे लेके तो कभी पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, कभी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर वो प्रोटेस्ट करें। उनका काम है कि इन चीज़ों को टेकअप करें। जब शहजाद अकबर के साथ पहली दफ़ा वाक़या हुआ था तो उस वक्त हमारी पीटीआई ने यहाँ पर क्या किया था, इन लोगों को चाहिए यहाँ पर बाकायदा तंजीमें बनी हुई हों जो जाके एमपीज़ को मिलें, जो यहाँ पे अदालतों में केसेस फाइल करें, जो यूरोपीय यूनियन में जाके केसेस फाइल करें। जब तक हम लोग प्रॉपर देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी वॉर एक प्रॉपर एक ऐसी तंजीम के साथ है कि जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। अगर तो आपने उनके खिलाफ़ ये जंग छेड़ी हुई और आपने उनके खिलाफ़ ये जंग जीतनी है, जो कि हमारा राइट बनता है, हम उनसे कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे, हम अपना राइट मांग रहे हैं कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, तो आपको भी तैयारी पकड़नी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ लोग बन गए हुए हैं अहदेदार, और वो जो हमारे अहदेदार हैं बदकिस्मती के साथ, मुझे उनकी नीयत के ऊपर कोई शक नहीं, लेकिन मसला ये है वो कहते हैं कि अमन के जो सिपाही होते हैं वो और होते हैं, और जंग के दौर के सिपाही जो होते हैं वो और होते हैं। ये जंग का दौर है। जंग के दौर में आपको अपनी टीमें चेंज करनी पड़ेंगी, पूरी पीटीआई को उनका साथ देना पड़ेगा। कोई भी एक फोरम इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जहां तक शहजाद अकबर साहब की आवाज़ ना पहुंचे, उनके लिए हम प्रोटेस्ट ना करें, उनके लिए हम केसेस फाइल ना करें। यहाँ की गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए कि यहाँ पर एक शख्स था, यहाँ पर एक सिटीज़न था पाकिस्तान का जो रह रहा था इनकी पनाह के अंदर, उसके साथ ये ज़्यादती हुई है, और वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक पूरी कम्यूनिटी है, और वो कम्यूनिटी उसके साथ खड़ी है। जब तक हम प्रॉपरली एज अ कम्यूनिटी पूरी आवाज़ नहीं उठाएंगे, यहाँ पर भी आपकी कोई मदद नहीं करेगा। और अकेले शहजाद अकबर साहब के ऊपर ना रहें, हम सब लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और प्रोफेशनली बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, मुख्तार साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, तो सर ये बताएं कि अभी आपने ये मीटिंग की थी अपने एमपी से, आपको क्या लगता है कि हमारी एमपी जो हैं वो कितना कारगर साबित हो सकते हैं, क्या इफेक्टिव हो सकते हैं, वो कुछ कर भी सकते हैं कि हम ऐसे ही जाकर उनके दरवाजे के खिला रहे हैं? नहीं फ़र्क तो जो बात की है कि उनके पास जाना चाहिए, तो उससे फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा, और फ़र्क पड़ा भी है। लेकिन देखें, कोई भी चीज़ होती है ना वो स्टेप बाय स्टेप होती है। एकदम से आप अचानक कहेंगे फ़ौरन हो जाए, ऐसा फ़ौरन नहीं होता है। तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ा है, ये नहीं आप कह सकते कि उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अब जो हुआ है, तो पहले क्या होता था कि जब हम उनके पास जाते थे तो वो कहते थे भाई ह्यूमन राइट्स पे बात करो, आप किसी पार्टी के बेस पे बात नहीं करो। तो हम उनको कहते थे कि भाई जो पीटीआई वाले हैं उनका कोई भी बंदा जो बात करता है इमरान खान के हक़ में, तो उस पर वो कदगन लगा देते हैं, वो बोल सकते हैं, उसकी फैमिली को पीछे थ्रेट आती हैं। तो ये जब हमने अपने एमपी को बताया तो वो मानते ही नहीं थे। तो अब तो पहले भी ये एक मरतबा शहजाद अकबर साहब पे हमला हो चुका है, ये दूसरी मरतबा हुआ है। तो अब अगर जब उनको जाके बताएंगे सारी बातें तो उनको असर भी होगा, और वो वाकई समझेंगे कि वाकई इनकी फैमिली को जो थ्रेट हैं वो सही हैं। तो इस पर कुछ ना कुछ वो करेंगे। मेरी अभी हमने अपॉइंटमेंट ले रहे हैं अपने एमपी से, जी। तो उसको पूरी तफसील से जाके तब बताएंगे। और भी दोस्त हैं वो भी कह रहे थे कि हम चलेंगे, तो उनको पूरी जब तफसील बताएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी पूरी बात सुनेगा और उस पर अमल करके और आगे जाके पार्लियामेंट तक हमारी आवाज़ ज़रूर पहुँचाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ, मैं फिर वही बात करूँगा। ये हमने ये सेंटर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ कॉप्स की जानब से हम अपने इनिशिएटिव है, ये मेरा बीलॉ के अलावा एक अपना सा काम है। तो आप प्लीज़ जो है contact@cops.world की जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर अपनी ईमेल्स भेजें, हम आपके लिए राब्ता कायम करेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे। इर्ता बुखारी हैं हमारे साथ पीछे, बिल्कुल एक पूरी की पूरी टीम बैठी हुई है जो सारी जो ईमेल्स करेगी, जो चीज़ें करेगी। ये एक बड़ा खुला मैसेज है इस्टेब्लिशमेंट के लिए और लोगों के लिए कि हम लोग हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे शहजाद अकबर के साथ जो हुआ है उसके। अच्छा, ये बताएं इर्ता, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये मुझे बताएं कि अभी हमारा क्या अभी जो हमने एक प्रोटेस्ट किया है इनके लिए, सॉलिडारिटी के लिए, अलीमा खान की बहनों के लिए, अब हम सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट करेंगे या मुलाकातों के लिए प्रोटेस्ट करेंगे या हम इससे आगे भी जाएंगे? भाई मैं तो पहले दिन से ये कहता हूँ कि हम जो इमरान खान की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये देखिए हम उस नहज पे आ गए कि वो रिहाई के लिए हम प्रोटेस्ट करना शुरू हुए थे और हम लोग अब मुलाकात के प्रोटेस्ट के ऊपर आगे हो गए हैं।
तो इसमें सबसे बड़ी कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह इसमें यह है कि हम लोग इमरान खान की रिहाई के लिए क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने तो कभी भी नहीं कहा कि मेरी रिहाई के लिए प्रोटेस्ट करें। इमरान खान ने तो जब भी कहा है, उन्होंने कहा भाई कि प्रोटेस्ट करना है तो आपने करना है कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, आपने प्रोटेस्ट करना है इसलिए करना, पाकिस्तान में हमारा वोट चोरी हुआ हुआ है। अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो अदालतों की बहाली के लिए प्रोटेस्ट करना है, जो आइन में तब्दीलियाँ की हुई हैं नाजायज़, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। देखिए इमरान खान जेल में इस वक्त इसलिए नहीं है कि इमरान खान ने कोई जुर्म किया हुआ है। इमरान खान जेल में इस वक्त इसलिए है कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान में कोई अदलिया नहीं है, पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है। तो सिर्फ ये इमरान खान के लिए तो इंसाफ ख़त्म नहीं हुआ हुआ ना, ये सिर्फ पीटीआई के लिए इंसाफ ख़त्म नहीं। किसी भी पाकिस्तान को ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि उसको पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा। अगर अदालतें ख़त्म हुई हैं तो वो की तो उन्होंने इमरान खान के लिए हैं, की तो उन्होंने पीटीआई के लिए हैं, लेकिन अब वहाँ पे इंसाफ किसी आम पाकिस्तानी को भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान 26 करोड़ लोगों का मुल्क है, कोई छोटा मुल्क नहीं। और वो कितनी अजीब बात है, इतना बड़ा मुल्क है जिस मुल्क में 26 करोड़ लोग रह रहे हैं, वहाँ पर किसी एक बंदे से जाके पूछ लें कि क्या वहाँ पे अदालतें इंसाफ दे रही हैं, वो कहेंगे नहीं दे रही। किसी एक बंदे से जाके पूछ लें कि यहाँ पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, कोई बंदा भी नहीं कहेगा इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। कोई एक बंदा पूछ लेते कि थाने बने हुए हैं, लोग थानों के करीब से गुजरने से डरते हैं। और सिर्फ एक बात मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि देखें आप जो आप लोग लेते हैं लाइट, ये सिर्फ पीटीआई के लोगों का काम नहीं है कि पीटीआई के लोग ये जदोजहद करते रहे, पीटीआई के लोग ये कुर्बानी देते रहे। देखिए ये अगर आइन नहीं है, मुल्क में कानून नहीं है, जुल्म हो रहा है, तो सिर्फ ये पीटीआई के लोगों के साथ नहीं हो रहा, हर बंदे के साथ हो रहा है। इमरान खान का जो मैसेज है हकीकी आज़ादी का, फॉर गॉड से उस चीज़ को समझें। आप जेन्युइन आज़ाद नहीं है। सबसे पहले तो आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप अगर आप ये समझते हैं कि आप आज़ाद और इमरान खान हवा में नारा मार रहे हैं, तो ये यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। आपको समझने में देर हो रही है। मसला ये है कि मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आप लोगों से पूछता हूँ। अगर किसी आम पाकिस्तानी का किसी कर्नल के साथ, किसी मेजर के साथ कोई केस हो जाए और वो किसी थाने में चला जाए आपके अगेंस्ट, या किसी अदालत में आप उसके अगेंस्ट चले जाएं, तो आप कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के बताएं कि वहाँ पे कर्नल की बात सुनी जाएगी, मेजर की बात सुनी जाएगी, या आपकी बात सुनी जाएगी। आप तो एक आम पाकिस्तानी हैं। इमरान खान का मुकाबला एक जनरल के साथ पड़ गया हुआ है। इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा। किसी एमएनए एमपीए का मैच पड़ जाए किसी मेजर कर्नल के साथ, आम सी एक पोस्ट है वो, ठीक है ना, वहाँ पे मेजर कर्नल की वैल्यू है, आप लोगों की वैल्यू नहीं। सो स्टिल आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क में आप आज़ादाना शहरी के तौर पे नहीं रह रहे। आपको जो चीज़, जो डॉक्यूमेंट आपको उस मुल्क का आज़ाद शहरी बनाती है, उस डॉक्यूमेंट का नाम कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो अदालतें थी, जिन्होंने आपको अदल देना था, इंसाफ देना था, वो अदालतें ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा, आपकी सारी कतल लंबी माफ़। जैसा मुझे एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ गई आपकी बातों के दरमियान, वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले ये बात सामने आई, एक लूटन में था, एहतजाज था, ह्यूमन राइट्स के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे ये बात सामने आई कि फ़ौज के साथ नफरत बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। और शहजाद अकबर साहब ने भी एक जगह पॉइंट आउट किया कि जो फ़ौजी बॉर्डर पे लड़ रहा है उसकी बैक पे आवाम जो खड़ी थी तो वो लड़ रहा था, अब वो आवाम उसकी बैक पे नहीं है। आप इसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए कितना ख़तरनाक देखते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के अवाम की हमायत खोती जा रही है? नज़र भाई बात फिर बतनी मेरी बार हर दफ़ा लंबी होती जा रही है, लेकिन इसमें मैं जब भी आपको सवाल पूछता हूँ उसके पीछे हिस्टोरिकल इफेक्ट होता है। मैं हमेशा देखिए मेरी अपनी सोच, आई डोंट नो कि लोग इसको मानते हैं या नहीं मानते। देखिए जो पाकिस्तानी फ़ौज है, ये फ़ौज हमें मिली हुई ब्रिटिश इंडियन आर्मी के साथ। ये वही आर्मी है जो ब्रिटिश इंडिया पर रूल कर रही थी। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त पाकिस्तान 15% इंडिया का जो रकबा था उसमें से 15% पाकिस्तान था, और जो फ़ौज हमें मिली थी वो 33% थी। उसके बाद आधा पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया, तकरीबन वो 7% था, सिर्फ 7% पाकिस्तान रह गया। भाई ये जो फ़ौज है ये वो वाली फ़ौज है कि जो बनाई गई थी इंडिया के ऊपर बज़ोरे बाजू, बज़ोरे ताकत काबू करने के लिए, हुकूमत करने के लिए। वही फ़ौज जो इतने बड़े इंडिया के ऊपर कब्जा किए हुए बैठी हुई थी, उस फौज का 33% हमारे पास आ गया, और उसमें उसको सिर्फ 7% मुल्क मिला। उसके लिए तो बहुत आसान है हमारे ऊपर कब्जा करना। और ये देखें हम इल्ज़ाम लगा देते हैं फला। देखें मुझे नीचे जो बच्चे लड़े हैं, जो आर्मी के फ़ौजी लड़े हैं, उन बेचारों का तो कोई रोल नहीं।
लेकिन अगर आप ये कहें कि ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो फौज की एलीट है, उनका ये किसी किस्म का उनको उनको हमें गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए कि उनका ये जहन नहीं है कि हमने पाकिस्तान को बज़ोर बाजू कंट्रोल करके रखना है। याया गलत था, अयूब गलत था, ज़िया गलत था, मुशर्रफ गलत था, बाजवा गलत था, कोई तो एक अच्छा इनमें से निकलता ना। कोई एक बंदा इनमें से ऐसा नहीं निकला कि जिसने ये कोशिश ना की हो कि मैं बज़ोर बाजू पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करता रहूं। तो ये चीज़, ये इसका मतलब है कि उस अदारे का ये माइंड सेट है। आपको नहीं लगता कि हम इनके साथ चलते रहे, ये सारे गलत आते रहे, याया से लेके अयूब से लेके सब लोग जो थे वो गलत आते रहे, फिर भी हम फौज का साथ देते रहे, लेकिन इस दफा ये हुआ कि फौज के खिलाफ तो मसला ये है कि अवाम इसलिए हुई कि पाकिस्तान के अंदर क्या था कि फौज के हाथ में बयानिया था, फौज एक बयानिया बनाती थी। देखिए किसी जो नैरेटिव था ना उसको फौज कंट्रोल कर रही थी। मसला फौज के साथ इस दफ़ा हुआ है कि फौज के हाथ से नैरेटिव निकल के, फॉर एग्जांपल फौज का और मुकाबला पड़ गया, भुट्टो का फर्ज कर मुकाबला पड़ गया, लोगों ने फौज की बात सुनी। फौज का नवाज शरीफ का मुकाबला पड़ गया, लोगों ने फौज की बात सुनी। फौज का और बेनजीर का मुकाबला हुआ, लोगों ने फौज की बात सुनी। मसला ये था कि आज तक जो फौज कहती थी लोग उसको फॉलो कर रहे थे, लोग उसी को नैरेटिव समझते थे। फर्स्ट टाइम जो रियासत का बयानिया है ना वो इमरान खान के हाथ में आ गया। जो सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ है वो इमरान खान के हाथ में और वो है नैरेटिव। एक चीज़ नज़र भाई मैं करना चाहूँगा, वो बात मेरी फिर लंबी हो जाएगी। मैं आगे भी आपको एक मिसाल दे रहा था कि फ़ौज को अब एक बात सोचनी पड़ेगी। पाकिस्तान के अंदर हम पीटीआई के लोग जो हैं वो अगर कोई मैं तो समझता हूँ 90% लोग इमरान खान के साथ हैं, लेकिन हमारे मुखालफ भी ये समझते हैं कि कम से कम पाकिस्तान के अंदर 51% लोग तो हैं ना जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। आप समझते 51% का मतलब क्या है? 51% का मतलब है कम से कम 12-14 करोड़ पाकिस्तानी। 12-14 करोड़ पाकिस्तानी वो है जो इमरान खान के नैरेटिव को मानता है, और हमें पीछे हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें एलिमिनेट कर दिया जाए। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 10 लाख लोग रहते हैं गज़ा में, सिर्फ 10 लाख लोग। पूरी एक प्रॉपर आर्मी है इजराइल की, पूरा उन्होंने जुल्म किया है। वो 10 लाख लोगों को एलिमिनेट नहीं कर सके। एलिमिनेट नहीं कर सके तो उन्होंने अब पूरी दुनिया को कहा है भाई यहाँ पर फ़ौज भेजो और किसी तरीके के साथ हमास को जो है आप एलिमिनेट करें। तो पाकिस्तान आर्मी या तो 12-14 करोड़ लोगों को एलिमिनेट कर ले, तो या हार मान ले कि नहीं बहुत हो गया। जब ये लोग 10 करोड़ थे या 12 करोड़ थे तब हम इनको कंट्रोल कर लेते थे और तब नैरेटिव भी हमारे कब्जे में था। आज ये 15-25-26 करोड़ लोग हैं, ये अब फौज से कंट्रोल नहीं होंगे और ये नई जनरेशन है, जनरेशन जी है। तो मेरी गुजारिश है अपनी आर्मी से, फॉर गॉड सेक जो आपको रोल कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है फॉर गॉड सेक उसको अदा करें और हुकूमत करने का हक जो है वो अवाम के पास रहने दें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। नाज़रीन मैं ना नोट के ऊपर अपने आप को इस इर्तिज़ा शाह के इस नोट के ऊपर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करूँगा कि पाकिस्तान की अवाम को या तो मार दें तो या फिर अपनी हार तस्लीम करें और पाकिस्तान के अवाम की हुकूमत अवाम को वापस करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।